हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन में लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 और 25 है ना, क्योंकि दोनों सेम थे, एक जैसे थे, इसलिए मैंने साथ में करवाए थे। आज हम लोग करने वाले हैं 21 और 22। डिमिनिशिंग मेथड, बैलेंसिंग मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, सबका मतलब एक ही है। डेप्रिसिएशन हर साल बैलेंस पे लगेगा, है ना। तो हम लोगों ने सिंपल क्वेश्चंस किए थे, आज हम थोड़े से बड़े क्वेश्चंस, थोड़े से लेवल अप वाले क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले 21। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लें। राजेश परचेज ऑन 1 अप्रैल 2022 मशीन वर्क फॉर 6,000। 1 October 2022 he purchased another machine for 5,000. On 1 October 2023 he sold the machine purchased on 1 April 2022 for 4,000. Depreciation is to be provided at the rate of 10% per annum according to diminishing balance method. Account were closed on 31st March every year. Prepare machinery account for the years ended 31st March 2023 and 24. सबसे पहले ये ध्यान रखना कि ईयर एंडिंग कब होता है। 31 मार्च यानी कि फाइनेंशियल ईयर है, 2 साल का बनाना है, 23 और 24। दूसरी बात, हमने पहली मशीन खरीदी है 1 अप्रैल 2022, दूसरी मशीन हमने खरीदी है 1 अक्टूबर 2022। दोनों 2022 में ही आ रहे हैं। 2022 अप्रैल 1 जब मशीन खरीदते हैं तो हमारे पास से पैसे जाते हैं, तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट मशीन फर्स्ट। कितने रुपए में खरीदी बेटा हमने फर्स्ट मशीन? 6,000, है ना। फिर अक्टूबर भी अभी आ जाएगा 6 महीने बाद, तो अक्टूबर 1, फिर वापस से लिखना टू बैंक अकाउंट। ये मशीन फर्स्ट है, ये मशीन कौन सी हो गई बेटा? सेकेंड, है ना। ये कितने में खरीदी हमने? 5,000 में, और दोनों पर डेप लगाना है 10%। देखो, ये फर्स्ट मशीन हो गई और ये सेकंड। अब दोनों मशीन पे क्या लगा दूं? डेप्रिसिएशन। यहाँ 22 है तो बोलो यहाँ कितना आएगा? 23। 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड, ऐसे लिखना आ गया है ना आपको। आप देखो, 6,000 पहली मशीन अप्रैल में खरीदी है, जब अप्रैल में खरीदी है तो मार्च तक पूरे साल का डेप लगेगा, तो 6,000 का 10% कितना होगा? 600। लेकिन ये वर्किंग नोट है इधर हमारे, मशीन फर्स्ट पे तो मैंने 6,000 का 10% से 600 रुपए लगा दिए, लेकिन जो सेकेंड मशीन है वो 5,000 की 10% से 6/12। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने सेकेंड मशीन जो थी वो अक्टूबर में परचेज करी है। कब परचेज की है? अक्टूबर में। तो अक्टूबर से मार्च तक केवल कितने महीने हुए हैं? 6 महीने, है ना। तो ये 500 का आधा 250 रुपए, पहला साल कंप्लीट। मशीन फर्स्ट 600, मशीन सेकेंड 250, दोनों को प्लस कर दो 850। अब क्या करेंगे? बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च को बाय बैलेंस CD, मशीन फर्स्ट और मशीन सेकेंड।
फर्स्ट मशीन 6,000 की है, 6,000 में से 600 रुपए 600 माइनस होंगे 5,400 और 5,000 में से 250 माइनस होंगे तो 4,750। दोनों को प्लस करके यहाँ लिख दो 0, 5, 1 और 5 और 5 9 और ये 10। ये 1 साल का बन गया। 6 और 5 11,000 होते हैं। इधर भी चेक करके देख लो 11,000 ही हो रहा है, मतलब मेरा यहाँ तक का क्वेश्चन सही है। दोनों तरफ का टोटल करके देखना है बेटा, सेम आ रहा है, मतलब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब ये 23 का बैलेंस 1 अप्रैल को बीडी होगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का क्या कहलाता है? ओपनिंग बैलेंस। मार्च अप्रैल सन चेंज नहीं होगा, सन ऐसे चेंज होता है 22, 23, 23, 24। टू बैलेंस बीडी मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड। मशीन फर्स्ट 5,400, मशीन सेकंड 4,750, 10,150। अब देखो यहां से हमें इधर अक्टूबर को 2023 को मशीन सेल करनी है 4,000 रुपीस में, जो मैंने अप्रैल में खरीदी थी। अप्रैल 1 2022 को जो मशीन खरीदी थी उसको 4,000 रुपए में सेल करना है। और कब सेल करना है? ये अप्रैल है तो सेल कब करेंगे? 2024 अक्टूबर 1 बाय बैंक अकाउंट। जब सेल करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास पैसे आते हैं तो हम बाई तरफ करके लिखेंगे 4,000 रुपीज। ठीक है, अब सुनो, अप्रैल है और सेल कब किया? अक्टूबर में। तो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का पहले क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। तो क्या लिखना पड़ेगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये अच्छे से हमें पता है कि जब हम मशीन को मिड ऑफ द सेशन, है ना, ईयर के बीच में कभी भी सेल करेंगे तो जहां से अप्रैल से स्टार्ट हुआ है यहां तक का क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। अक्टूबर काउंट नहीं होगा क्योंकि 1 अक्टूबर को बेचा है। अब मेन बात, ये कौन सी मेथड है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इस मेथड में डेप्रिसिएशन इस पे नहीं लगेगा, इन पर लगेगा। इस मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल चेंज होता है, हर साल जो बैलेंस आता है उस पे लगेगा। तो अभी आपकी मशीन फर्स्ट कितने रुपए की है? 5,400 की। 5,400 का 10% से 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा। कितने रुपए? 270, है ना। कौन सी मशीन को बेच रही हूं? मशीन फर्स्ट को। कितने की थी वो? 5,400 की। 5,400 पे 10% से 6 महीने का डेप लगा है और ये इतने रुपए में बेचा है, तो भी ये वैल्यू कम है। और इधर देखो कितनी वैल्यू आ रही है? 5,400। 5,400 की वैल्यू से आपको सिर्फ इतने रुपए रिसीव्ड हुए हैं डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। तो हम क्या लिखेंगे? बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कितने रुपए का? या डायरेक्ट लिख सकते हैं P&L, एक ही बात है। तो दोनों को प्लस करके फर्स्ट वाली, कौन सी मशीन बेची अपन ने बेटा? फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली में से माइनस कर दो 4,270 रुपए। 1,130 रुपए का हमें नुकसान हुआ। आपका आंसर आ गया। फर्स्ट मशीन
खत्म हो गई, है ना। इस मशीन को इतने में बेचा है, डेप लगाने के बाद इतने रुपए कम पड़ रहे हैं, इतने रुपए का लॉस हुआ। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, सेकेंड मशीन तो खत्म करनी है, बैलेंस निकाल के नेक्स्ट ईयर डालना है उसको। तो 31 मार्च 2024, ये पहले 23 का ही था, है ना। अक्टूबर में बेचा था तो 23 में ही आएगा, अप्रैल, अक्टूबर, लेकिन मार्च 2024 में आएगा। यहां लिखना, यहां 23 ही लिखना। अब 24 में हमने सेकेंड मशीन पे पहले क्या लगाएंगे? डेप्रीसिएशन। कितने रुपए का? सेकेंड मशीन का। अब सेकेंड मशीन का डेप, ये अप्रैल है, मार्च, पूरे साल का डेप लगेगा। तो पूरे साल का डेप कितना लगेगा? 4750 का 10% से डेप लगेगा 475 रुपए, है ना। पूरा साल का लगेगा 10%। और 31 मार्च को इसका बैलेंस आ जाएगा कितना? 4750 में से 475 माइनस कर दो, 4275। 42 कैसे आया ये आंसर? सेकेंड मशीन में से सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन क्या कर दिया बेटा? माइनस। अब देखो चेक करके कि हमने सही किया है या गलत सारी कैलकुलेशन। तो इधर का टोटल 10,150 है, तो इन सब का भी टोटल 10,150 ही आएगा। आप चेक करके देख लेना, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं की है। इतना करने के बाद ये 24 को यहां लिखना और डालना अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, इतना जरूर लिखना। मशीन कौन सी? सेकेंड। अब आपके पास सिर्फ सेकेंड मशीन है जो 4275 की है। बैलेंस हमेशा नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करना। आया समझ में? 2 साल का पूछा था, एक अप्रैल में खरीदी थी, अक्टूबर में, दोनों पे डेप लगाया, माइनस किया, बैलेंस आया। फर्स्ट मशीन को 6 महीने बाद बेच दिया, तो 6 महीने का डेप और उसकी वैल्यू दोनों को प्लस करके 5400 में से माइनस कर दी। और ये जो सेकेंड वाली मशीन थी, इस पे पूरे साल का डेप निकालकर माइनस कर दिया। बस एक बार देख लिया है, अब जल्दी से खुद करके देखो वापस से इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट पे जाना, ठीक है। मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ, आप पहले वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को एक बार खुद करके देख लो, अभी का अभी, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट 22 बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस बार हमें क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है। देखो हम पढ़ते हैं पहले, फिर करते हैं। अ कंपनी परचेज अ मशीन फॉर 50,000 on 1st October 2021. Another machine costing 10,000 was purchased on 1st December 2022. And on 31st March 2024, पूरा सेशन खत्म होने के बाद the machine purchased in 2021 was sold at a loss of 5,000. इस बार हमें ये दे दिया है कि मशीन को बेचने पर 5,000 रुपए का लॉस हुआ है। The company charged depreciation at the rate of 15% per annum on diminishing balance method. Account are closed 31st March every year. Prepare the machinery account for 3 year. Depreciation 15% से लगाना है, ये भी ध्यान रखना। 10 नहीं बल्कि कितना? 15%। तो कैलकुलेशन पे भी पॉइंट में आंसर आएंगे। सबसे पहले फॉर्मेट खींच लिया हम लोगों ने। पहले 1 अक्टूबर 2021, ये लिखा मैंने 2021 अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट। इसको क्या नाम देंगे? मशीन फर्स्ट। कितने रुपए में खरीदी बेटा? 50,000। अब नेक्स्ट मशीन
2022 और वो भी दिसंबर में खरीदी है। तो इस ईयर तो सिर्फ केवल एक ही मशीन हुई है ना, 2022 तो नेक्स्ट ईयर में आएगा। तो हम दिसंबर है ना 22, 31 मार्च तक बाय डेप्रिसिएशन लगाएंगे। $50,000 का 15% कितने महीने का, 6 मंथ। तो 15 पंजे 75, 7500 का आधा 3750। ये हमारा फर्स्ट मशीन का डेप आ गया। इसमें से इसको क्या कर दूं, माइनस बाय बैलेंस CD, माइनस कर दिया 50 में से, तो 46,250। डेप्रिसिएशन में हर ईयर के मार्क्स मिलते हैं, जितना भी किया तो एक नंबर। फिर ये 22 यहां लिखूंगी, अप्रैल 1 टू बैलेंस BD। मशीन फर्स्ट आपकी अब कितने रुपए की बेटा, 46,250। और हमने दिसंबर में एक और मशीन खरीद ली थी 2022 में। तो टू बैंक अकाउंट, ये मशीन सेकंड हो गई। कितने रुपए की खरीदी, 10,000। पहली मशीन का बैलेंस 46,250 और दूसरी मशीन 10,000 में खरीदी है। ठीक है, तो अब दोनों पे डेप लगाऊं, क्योंकि अब मुझे 24 में बेचना है। कब बेचना है बेटा, 24। तो अभी तो 22 के बाद यहां क्या आएगा, 23, 31 मार्च। ठीक है, दोनों पे डेप लगेगा। इस पर डेप बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन फर्स्ट, मशीन सेकंड। अब ध्यान ये रखना, जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि 10% कर दिया, 15% निकालना है। मशीन फर्स्ट का 46,250 का 15%, और सेकेंड 10,000 की मशीन का 15%। लेकिन ये कब खरीदी, दिसंबर में। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए, 4 महीने। तो आगे ऐसा भी लिखना 4/12। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 1 जा, 4 3 जा, 3 5 जा, ये आ गया 500। इधर क्या करो, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लो। अब ये 10 है, तो पहले 4 6 2 5 का 15 में इंटू कर लेना। तो 4 6 2 5 का अगर आप 15 में इंटू करते हो तो ये आता है 69375। अब ये 10 है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देना। ठीक है, तो इसको राउंड फिगर में कितना ले लेंगे अपन, 6938। क्यों, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि पॉइंट से बाद यदि 5 या 5 से बड़ा हो तो इसको राउंड फिगर कर लेना, ताकि कैलकुलेशन इजी हो। पॉइंट में कभी मत निकालना। तो मशीन फर्स्ट का आ गया 6938 और मशीन सेकेंड 500। 6938 प्लस 500, 7438। ठीक है, ये अपना दोनों का डेप आ गया। अब 31 मार्च 2023 को
बैलेंस निकाल लें। बैलेंस कैसे निकलेगा बेटा? फर्स्ट 46,250 में से 6,938 माइनस करना, ध्यान से करना बिल्कुल, 39,312 और 10,000 में से 500 जाएंगे, 9,500। ये देखो 56,250 दोनों का टोटल, और इधर भी दोनों का टोटल 56,250 है ना। 15%, यहाँ पे 15%, 4 महीने का, दोनों को इसमें से क्या करा मैंने, माइनस, ये बैलेंस आ गया। अब लास्ट फिर से लिखूंगी 2023 अप्रैल 1 टू बैलेंस मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड। अब इसमें ध्यान ये रखना है, हमने मशीन 31 मार्च 2024 को बेची है, ये 23 है बेटा, अपन बेच रहे हैं 2024, वो भी 31 मार्च को। तो पहले पूरे साल का क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। क्या लगेगा पूरे साल का, डेप्रिसिएशन। तो बाय, अच्छा कितने में बेचा वो लिखेंगे, फिर पूरे साल का डेप लिखेंगे, और लॉस जब भी हम मशीन को बेचते हैं तो डेप्रिसिएशन और कितने में बेचा और लॉस लिखते हैं, है ना। इस बार क्या हो रहा है, अब ये ध्यान देना, इस बार हमें ये वाला अमाउंट नहीं दिया है, कितने रुपए में हमने मशीन को बेचा ये अमाउंट नहीं दिया है, उन्होंने हमें लॉस दे दिया है कि लॉस हुआ है 5,000 का, और हम निकाल लेते हैं मशीन फर्स्ट को 15%। इसमें भी आप कुछ मत करना, डायरेक्ट 39,312 का पहले 15 से इंटू कर लेना, ये जल्दी होगा। ठीक है, फिर 100 है तो 100, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 5896.8, तो राउंड फिगर में कितना हो गया बेटा, 5897। समझ में आया। जब भी ऐसे 100,000 हो, है ना, तो यहाँ कैंसिल करने की जगह डायरेक्ट पहले 15 का मल्टीप्लाई कर लो तो जल्दी हो जाएगा, और फिर 100 था तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो 5896.8 है, तो 0.5 से बड़ा है, तो राउंड फिगर में हो जाएगा ये 5897। अब हम क्या करते थे कि हम सेलिंग प्राइस और डेप्रिसिएशन दोनों को प्लस करके फर्स्ट में से माइनस करते थे, तो लॉस आ रहा है। देखिए 3 चीजें हैं, आपको यदि 2 चीजें पता है तो आप तीसरी निकाल सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके, कौन सी वाली मशीन बेच रहे हैं, फर्स्ट वाली, तो हम क्या करेंगे 5897 और 5,000 दोनों को इसमें से माइनस कर देंगे, 39,312, तो हमें पता चल गया कि हमने 28,415 रुपए में मशीन को बेचा, यही हमको निकालना था। मशीन फर्स्ट यहाँ पर 39,312 की है, इस मशीन को हमने कितने में बेचा ये अमाउंट हमको नहीं दिया था, हमने डेप निकाला 15% से और लॉस हमको दे रखा था, दोनों को प्लस करके मैंने इसमें से माइनस कर दिया, तो मुझे पता पड़ गई सेलिंग प्राइस।
ठीक है, अगर लॉस दिया है तो हम सेल्स निकाल सकते हैं, सेल्स दिया है तो हम लॉस निकाल सकते हैं। ये वाली मशीन खत्म हो गई। अब कौन सी बची बेटा? सेकेंड। फिर से अब सेकेंड मशीन पे डेप लगाऊं तो बाय डेप अकाउंट, ये सेकेंड मशीन, तो 9,500 का पूरे साल का डेप लगा 1425 रुपए, और ये लास्ट में बैलेंस आ गया 8075। कहां से आया 8075? 9,500 में से 1425 रुपए माइनस किए, ये आपका आंसर आ गया। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, हमें अभी दोनों तरफ का टोटल लगा के चेक करना है कि हमारा सवाल सही है या नहीं। इधर सिर्फ मशीन का बैलेंस था, 2023 में 2 मशीन थी पर एक बिक गई, तो अब यहाँ पे मैं 2024 में अप्रैल 1 में क्या लिखूंगी? टू बैलेंस बीडी, मशीन सेकेंड कितने रुपए की? 8,075। ये भी करना है, क्लोजिंग बैलेंस को नेक्स्ट ईयर हमेशा ओपनिंग बैलेंस में लेके जाना है। अच्छा, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते कि पहले डेप लिखना है बैलेंस की पहले मशीन सेल करनी है। भाई पहले मशीन सेल करो, बैलेंस बाद में आएगा, है ना। दिसंबर है तो दिसंबर अप्रैल के बाद आएगा, फिर अब यहाँ पे मार्च आएगा सेशन, जैसे अक्टूबर में बेच रहा है तो पहले अक्टूबर आएगा फिर मार्च आएगा। इन बातों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि इस बार लॉस देके हमसे क्या पूछा था? सेल्स। तो मैंने क्या किया? लॉस और डेप्रिसिएशन को प्लस करके मेरी मशीन की वैल्यू में से माइनस कर दिया। ये क्वेश्चन हम कौन सी मेथड से कर रहे हैं? डिमिनिशिंग, बैलेंसिंग, रिड्यूसिंग, रिटर्न डाउन। सबका मतलब एक ही होता है, हर साल बैलेंस पे डेप लगेगा। ठीक है, तो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए, 21 और 22। जल्दी से दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है ये। 9, 10, 11, 12 और ये 22, 23, 24, ये 4-5 क्वेश्चंस भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो डेप्रिसिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बाकी यदि कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और जल्दी से वीडियो पसंद आए, समझ में आए तो लाइक, कमेंट, और चैनल में यदि पहली बार आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय, टेक केयर।